हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी की काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। रोज़ रात के 9 बजे दोस्तों आपकी क्लास होती है। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है दोस्तों शब्द भेद, यानी कि किस भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है, कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ये पूरे आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 51 है। तत्सम शब्द दोस्तों कौन सा है। तत्सम शब्द उसको बोलते हैं जो संस्कृत में ज्यों के त्यों, संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ जाएं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा उसका दोस्तों, तत्सम शब्द है आपका 51वें क्वेश्चन का बी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, मेघ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 52, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिक्शा आपका जापानी शब्द है। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते हैं। तो जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनका एक अर्थ होता है, उन्हें रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द कौन सा, यानी कि उसमें योग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो चक्रपाणी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ है कौन सा शब्द है दोस्तों, तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चक्रपाणी होगा। कैंची किस भाषा का शब्द है, आपने पढ़ा होगा। कैंची कैंची किस भाषा का शब्द है। गमला किस भाषा का शब्द है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाल्टी किस भाषा का शब्द है। अलमारी किस भाषा का शब्द है। मैं एक बार मैंने बता दिया आपको, ये पुर्तगाली भाषा के, ये दोस्तों पुर्तगाली भाषा के हैं जो अभी मैंने बताया। लेकिन कैंची दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। तो कैंची किस भाषा का शब्द हो गया, तुर्की भाषा का शब्द हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो मैंने अभी बताया दोस्तों वो पुर्तगाली भाषा के शब्द है। अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर है वो होगा आपका दोस्तों 57 का सही आंसर पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत के समान है, जो संस्कृत में ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हुआ है, आया है। तो वो कौन सा शब्द होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, तत्सम शब्द पहचानिए। 59वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो तत्सम शब्द पहचानिए चित्रकार है इसका सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आसान क्वेश्चन था इसलिए मैंने आंसर इसका जल्दी दिया। आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा होगा, कौन सा तत्सम होगा। और आप देख रहे होंगे श्रृंगार, श्रृंगार, सिंगार एक जैसे से लग रहे हैं दोस्तों देखने में, लेकिन दोस्तों इनमें सही कौन सा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्सम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए। और किस तरीके से बनाया जा रहा है दोस्तों ये भी जरूर देख लेना, शुद्ध अशुद्ध में लिखने का जरूर आता है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शब्द युग्म में असंगत युग्म कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है असंगत आपको बताना है। तो नाक दोस्तों रूढ़ शब्द है, बिल्कुल सही है। मधुमास योग रूढ़ शब्द है, बिल्कुल सही बात है। और गोबर तद्भव शब्द है, लेकिन कमल नयन आपका यौगिक शब्द नहीं है, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आंसू शब्द किस प्रकार का है। आंसू शब्द किस भाषा का शब्द है, कहाँ से आया है दोस्तों, तो आप बताएंगे तद्भव शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है, यानी कि बाकी सब सही होंगे लेकिन एक युग्म गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर होगा वो होगा सेठ का श्रेष्ठ नहीं होगा। बाकी सभी का सही है। अफीम का ईफेन ही बोलते हैं, हल्दी को हरिद्रा बोलते हैं, अदरक को आद्रक बोलते हैं। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो आप सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकुट आपका तद्भव नहीं होगा, याद रखना। निम्नलिखित में से एक युग्म जो है अशुद्ध है, वो आपको बताना है, वो कौन सा अशुद्ध होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जैसे कि समन है अंग्रेजी शब्द है, बिल्कुल सही है। सौदागर फारसी शब्द है, बिल्कुल सही है। किताब आपका अरबी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों अलमारी जो है तुर्की भाषा शब्द नहीं है,
ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। वकील किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, अरबी भाषा का शब्द होगा वकील। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंकज शब्द निम्न में से किस से संबंधित होगा? आपको बताना, पंकज शब्द, पंकज का अर्थ होता है दोस्तों कमल, तो पंकज इनमें से किस से संबंधित होगा? तो राइट आंसर होगा योग रूढ़ शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा? योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा दोस्तों? अभी जस्ट बताया, पंकज होगा, ऊपर आया भी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन देशीज है? देशी शब्द आपको बताना है कौन देशी है। 69 का जो सही आंसर होगा देशी दोस्तों क्या है, जैसे खिड़की, पगड़ी, डीबरी, ये सभी आपके देसी भाषा शब्द आते हैं, जैसे लोटा, ये सभी देसी भाषाई शब्द हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शब्द युग्म कौन सा है? सही कौन सा है आपको बताना है, जो सही होगा, बाकी तीनों गलत होंगे लेकिन एक सही होगा, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, उद्गम की दृष्टि से अमीर किस भाषा का शब्द है? ये है आपके एग्जाम यूके SSS में दोस्तों पूछा गया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपका, और ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 17(1) का क्वेश्चन होगा, अमीर जो है दोस्तों ये आपका विदेशी भाषाई शब्द है, ये याद रखना आप, विदेशी भाषाई शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? कहाँ से, कौन सा विदेशी स्रोत का होगा? तो ये आपको बताना है, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा, यानी कि रोशनदान। पावस किस भाषा का शब्द है? पावस कैसा शब्द है बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए इसका फटाफट। पावस शब्द है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, पावस आपका दोस्तों तद्भव शब्द होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है आपका? क्वेश्चन नंबर 74 को बताना है, कौन सा आपको तद्भव बताना है आपको इसमें, यानी कि बाकी सभी संस्कृत के शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे, लेकिन एक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देसी है? क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, देसी शब्द कौन सा होता है? तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, और वो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेड़ आपका नहीं होगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का दोस्तों नहीं पता चलता उन्हें हमेशा देसी शब्द कहा जाता है। देसी शब्द मैंने आपको बताया, खिड़की, लोटा, ताला, डीबरी, पगड़ी, ये सभी देसी भाषा के शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ते हैं दोस्तों, फारसी भाषा का कौन सा शब्द नहीं है? बाकी सभी फारसी भाषा के शब्द होंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों ये क्वेश्चन। ये होगा आपका फारसी भाषा का जो नहीं है वो होगा आपका तारीख। तारीख जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, बाकी सभी चश्मा, सिफारिश, अदालत, ये अरबी भाषा के, ये फारसी भाषा के शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। बाकी सभी अंग्रेजी भाषा के होंगे लेकिन एक नहीं होगा, वो कौन सा नहीं होगा? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत से बच्चे बताएंगे कि रेल होगा, दोस्तों रेल नहीं है, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंच भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लालटेन भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? दोस्तों आप लोगों की कितनी तैयारी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। और दोस्तों रात्रि 9 बजे डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, और जल्दी आपका जीके से संबंध प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। और चैनल को दोस्तों सपोर्ट करना ना भूलें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, शेयर करना अपने दोस्तों में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? 79 का जो सही आंसर होगा तद्भव आपको बताना। अभी ये क्वेश्चन जस्ट अभी कराया है दोस्तों, ये होगा आपका पावस। निम्नलिखित में से नीलकंठ किस भाषा का शब्द होगा? नीलकंठ किस कैसा शब्द होगा? तो नीलकंठ होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी ए आंसर सही दिया है वो बिल्कुल सही है। नीलकंठ जो होता है वो योग रूढ़ शब्द होता है। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द होगा? जमादार आपको बताना है किस शब्द का होगा। तो जमादार दोस्तों जमा और दार से मिलकर बना है, और जो अलग अलग भाषा का है। दार जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, और जमा जो वो हिंदी भाषा का शब्द है। और हिंदी और फारसी शब्द मिलते हैं तो संकर भाषाई शब्द कहलाता है। आई थिंक आपके समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, रिपोत्राज किस भाषा का शब्द है? 82 का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपोत्राज बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है फ्रांसीसी भाषाई शब्द है।
नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का दोस्तों अभी ये मैंने क्वेश्चन कराया इसी वीडियो में, और सबसे पहले क्वेश्चन शायद यही था। तुर्की भाषा का जो शब्द है वो आपका कैंची है। नेक्स्ट चलते हैं, विकारी शब्द कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों विकारी सभी हो सकते हैं, आपका संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है, तो विकारी सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वानर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वानर का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का, वानर का तद्भव रूप क्या होगा? तो सभी जानते हैं तद्भव रूप बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इजीली आप इसे बता सकते हैं। यही ऑप्शन यानी कि बंदर होगा। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 86, दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? और ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा, दर्शन। सोचने का कोई इसमें वो नहीं है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 87 में आपको बताना है तत्सम आपका कौन सा होगा, संस्कृत भाषाई शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों खेत तो नहीं होगा, खेत का तो क्षेत्र होता है। पोर्ट इंग्लिश भाषा के शब्द है, तो तत्सम होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्गम होगा। खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण होगा? क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसका देसी भाषाई शब्द होगा। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर क्या है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। बुक्स में इसका आंसर तद्भव भी दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खिचड़ी आप बताना किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बताना है आपको। तत्सम शब्द छांट कर बताइए। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी बता दिया गया आप लोगों ने। ये ऑप्शन होगा, घोटक होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, तत्सम शब्दों का क्या स्रोत है? तो ये मैं आपको कई बार वीडियो में रिपीट कर चुका। तत्सम मतलब तत्पलसम, संस्कृत के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लालटेन किस भाषा का शब्द है? अभी जस्ट ये क्वेश्चन इसी वीडियो में क्या कराया गया है, अंग्रेजी भाषाई शब्द है, यानी कि विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 92, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपको पता होना चाहिए। स्रोत की दृष्टि से अगर बात करें तो वो 5 भाग है जिनको बांटा जा सकता है। गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 93, गेहूं का तत्सम रूप होगा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, गोधूम होगा। खेत का अभी जस्ट मैंने बताया, खेत का तत्सम रूप क्या होगा? क्षेत्र होगा। इसमें भी कोई ज़्यादा विचार करने वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। लोटा भी बताया मैंने, आपको कई सारे क्वेश्चन बताए कि लोटा आ जाए, पगड़ी आ जाए, डीबरी आ जाए, खिड़की आ जाए, खिचड़ी भी आ जाए। तो दोस्तों ये सभी आपके आते हैं देसी भाषाई शब्द में। क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका देसी भाषाई शब्द। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96, अपील किस भाषा का शब्द है? अपील किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी ऑप्शन में नहीं है तो विदेशी शब्द होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 96 का सी ऑप्शन। शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण कहा क्या जाता है? मतलब समझें, इसे बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बोला जाएगा। मैं इसका आंसर जल्दी बता दिया, आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। दोबारा पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण पर इसको क्या कहा जाएगा? तो आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाएगा। जो शब्द संस्कृत भाषा से और हिंदी में ज्यों के त्यों हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? तो उनको भी दोस्तों आपका तत्सम शब्द कहा जाएगा, क्योंकि ज्यों के त्यों शब्द आ गया, तो इसी वजह से दोस्तों इसका सही आंसर आपका ज्यों के त्यों होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा तत्सम। यानी नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 का तत्सम शब्द आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो को देख सकें। तो तत्सम शब्द का चयन होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा होगा। आँख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? संस्कृत रूप क्या होगा आँख शब्द का? तो सही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, ए और सी ऑप्शन होगा, अक्सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, मगही शब्द क्या है? 101 का सही आंसर बताना है, मगही शब्द क्या है? तो वो होगा दोस्तों तत्सम शब्द होगा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 102 102 क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न कौन सा शब्द तत्सम है आपका। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं एक टॉपिक आपका कंप्लीट करा देता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, और जल्दी ही आपका सामान्य अध्ययन से एक टॉपिक जरूर कराया जाएगा, उसके लिए प्रयास जारी है दोस्तों। आप लोग चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, काफ़ी भाइयों ने चैनल को बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों को बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 102 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी, तत्सम शब्द है अग्नि आपका। अंगुली का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव रूप बताना है दोस्तों,
तो ये तो सिंपल सा है, आप जानते भी होंगे, उंगली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, संधि किस भाषा का शब्द है? संधि किस प्रकार का भाषा का शब्द है? इजी क्वेश्चन है बहुत। तो संधि किस भाषा का शब्द है? तत्सम शब्द होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? प्रिय का तद्भव शब्द है, क्या बनता है प्रिय से? तो प्रिय से बनता है दोस्तों, प्रिय जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषाई शब्द है, लेकिन इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिया। तो ये थे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, तत्सम, तद्भव और अन्य भाषाई शब्द। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिनके दोस्तों 15+ क्वेश्चन इस सेशन में सही हैं, यकीन मानिए उन लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। और आप लोगों के सुझाव भी आमंत्रित हैं, आप लोग अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ें, आपको वहाँ पर इसकी PDF और सभी की PDF मिल जाएगी दोस्तों। और जो चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।